we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो लॉर्ड्स में क्रिकेट या विंबलडन? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगने वाला ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये कुछ दर्शक उठा रहे हैं जिन्होंने लॉर्ड्स की विकेट को देखा है कुछ मीडिया खबरों के अनुसार। और जो मीडिया खबरें आ रही हैं लॉर्ड्स की विकेट को लेके वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पे शायद या लॉर्ड्स की पिच पे थोड़ी घास छोड़ी गई है, राइट। और अभी विंबलडन भी इंग्लैंड में ही चल रहा है, तो इस बारे में बात करने के लिए विप्लव मेरे साथ हैं। विप्लव, इंग्लैंड आपको लगता है इंग्लैंड ग्रीन टॉप दे सकता है? हाँ, देखिए जिस तरीके से अभी तक जो फ़ोटोज़ निकल के आ रही है, जो खबरें निकल के आ रही है कि इंग्लैंड ने लॉर्ड टेस्ट के लिए ग्रीन टर्फ तैयार किया हुआ है। काफ़ी तैयारियां उनकी इस बार बाउंस बैक करने के लिए की जा रही है पिच को लेकर, पर मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप गड्ढा खोदते हैं तो शायद उसी में आप भी गिर सकते हैं। तो बराबरी की पारी है, हो सकता है कि इंग्लैंड अपनी ही स्ट्रेटजी पर उल्टी बैठ जाए। वैसे कहीं ना कहीं इसकी पटकथा पिछले टेस्ट मैच के बाद ही लिखी जा चुकी थी, जब बेन स्टोक्स ने कहा था कि उनको ये विकेट सब कॉन्टिनेंट विकेट जैसी लगी एडजबेस्टन की, तो तभी कुछ लग रहा था कि शायद वो लॉर्ड्स में ग्रीन टर्फ की तरफ जाएंगे। पर जैसा कि विप्लव आपने कहा, मैं भी ये मानता हूँ कि ये दो धारी तलवार है। अगर इंग्लैंड इससे फ़ायदा उठा सकता है तो इंडिया के पास भी ज़बरदस्त पेस बैटरी है, जिसमें बुमराह वापस आ रहे हैं, आकाशदीप ने शानदार बॉलिंग करी थी, सिराज हैं, तो ये तीनों जब साथ रहेंगे तो ये बिल्कुल दो धारी तलवार की तरह इंग्लैंड को नुकसान पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल, मतलब देखिए अगर वो अपने हिसाब से वो लोग तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय पेस बैटरी भी पीछे नहीं है। अब बुमराह की वापसी हो रही है, आकाशदीप का फॉर्म बहुत लाजवाब रहा है, सिराज का फॉर्म बहुत लाजवाब रहा है। बेशक उन्होंने आर्चर की वापसी करी है, पर देखा जाए तो शायद आर्चर की वापसी जो है वो विल टंग की जगह पर हो रही है, जो कि उन्हें विकेट किसी तरह से दिला रहे थे। सरप्राइजिंगली टंग ही वो बॉलर थे जो उनको कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रूज दिला रहे थे। तो अब उन्होंने आर्चर के ऊपर काफ़ी दारोमदार रख दिया है। तो मुझे लगता है इन तैयारियों के ऊपर शायद वो बैकफायर ज़रूर करेगा उनके ऊपर, और इंडियन पेस बैटरी डेफिनेटली उनको अच्छा अटैक देगी। बेन स्टोक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? बेन स्टोक्स का खुद का फॉर्म सवालों के घेरे में है। फ्लैट ट्रैक्स पे बेन स्टोक्स से रन नहीं बन रहे थे, अगर वो ग्रीन पिच दे रहे हैं भारत को तो वो खुद कितने रन बना लेंगे? अब देखिए मुझे लगता है इस ट्रैक पर अब जो पिछले फ्लैट काइंड ऑफ ट्रैक था उस पर उन्होंने रन नहीं बनाए, इस ट्रैक पे भारत के हिसाब से उन्होंने ऐसा ट्रैक बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद उनकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा कुछ हरकत करने वाली है। जितना चैलेंजिंग वो इंडिया के लिए करना चाह रहे हैं उतना ही चैलेंजिंग है उनके लिए भी होगा, क्योंकि बराबर से दोनों तरफ से अपनी बॉलिंग अटैक जो है वो कर। तो फिलहाल तो देखिए ये फर्स्ट जो इनिशियल तस्वीरें आई हैं उसके बेसिस पे है। फाइनल विकेट कैसा दिखेगा वो तो टॉस के टाइम ही पता चलेगा, और कुछ टाइम में मैच शुरू भी होगा, तो वहाँ हम देखेंगे। जल्दी से विप्लव आपसे टीम 11 के बारे में बात कर लेते हैं। आपके हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है? मुझे लगता है कि शायद ग्रीन ट्रैक है, लॉर्ड्स की कंडीशन अलग है, बुमराह की वापसी हो रही है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि टीम में कोई और चेंज होना चाहिए। करुण नायर को शायद एक मौका और दिया जाएगा। उसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से ही मुझे लगता है कि शायद आर्चर की वापसी, इसके अलावा कोई और चेंज मुझे देखने को नहीं मिलता है। तो कुलदीप फिर इस बार शायद चुक जाएंगे। हाँ, मतलब जिस तरह का ग्रीन ट्रैक तैयार है वो पेस बॉलर्स को ज़्यादा मदद करेगा, तो कुलदीप का चांस मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इस बार। तो देखना दिलचस्प रहेगा। मैच का आज पहला दिन है, किस तरफ जाता है ये मैच? आप भी अपना कमेंट करके बताइए कि अगर ग्रीन टॉप बनता है तो ये किसको फेवर करेगा, इंग्लैंड को या इंडिया को? और देखते रहिए मैच, और देखते रहिए इंडिया का इंग्लैंड वाला टेस्ट।